हेलो स्टूडेंट्स। हम बीएससी पार्ट 3 का फ़िश कल्चर का टॉपिक पिछले 2 लेक्चर्स से कवर कर रहे थे। इसी क्रम में आज हमारा ये तीसरा और अंतिम फ़िश कल्चर से रिलेटेड लेक्चर है। तो हम देखते हैं कि संवर्धन योग्य फ़िश जो है या मछली जो है उसका भोजन क्या है। फूड फॉर कल्चरेबल फ़िश। संवर्धन माध्यम में मछलियों का सामान्य भोजन फाइटोप्लैंक्टॉन्स एवं ज़ूप्लैंक्टॉन्स के अलावा सड़ी गली पत्तियाँ, रोटीफर्स व क्रस्टेशिया होते हैं। तालाबों के पैंदे की मिट्टी फ़िश कल्चर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको उपजाऊ बनाए रखने के लिए इसमें 2 प्रकार के उर्वरक या फर्टिलाइज़र्स डाले जाते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जैसे चूना, यूरिया, नाइट्रोजन, फॉस्फेट इत्यादि। दूसरे हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, गाय भैंस का गोबर तालाबों में काम में लाया जाता है। हांगकांग व चाइना में नाइट सॉयल का उपयोग भी किया जाता है। मस्टर्ड ऑयल केक व कॉटन सीड का आटा पोषक होने के कारण मछली पालन की अहम आवश्यकता है। अब हम देखते हैं फिशिंग मेथड्स, मछलियों को पकड़ने की विधियाँ। इसके लिए निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम है ट्रैप्स या फंदे। ये उथले व गहरे जल में मछलियों को पकड़ने के लिए काम में लिए जाते हैं। क्लैरियस, एनाबस एवं ईल जैसी मछलियों को इनके द्वारा पकड़ा जाता है। दूसरा है स्ट्रैंडिंग। उथले जल में इस विधि से पॉन्ड के एक भाग का जल मुख्य पॉन्ड से अलग कर दिया जाता है, फिर इन्हें एकत्रित कर पकड़ लिया जाता है। तीसरी विधि है एंगलिंग। कांटे एवं हुक के द्वारा इस विधि से बड़े आकार की मछलियां पकड़ी जाती हैं। चौथी विधि है ड्रैग नेट। इसका उपयोग नदियों व झीलों में मछलियों को पकड़ने के लिए किया जाता है। जल स्रोत के अनुरूप नेट की आकृति का जो है वो निर्धारण किया जाता है। अगली विधि है स्कूपिंग। इस विधि में एक सर्कुलर या ट्रायंगुलर बांस के फ्रेम के नीचे नेट लगा दिया जाता है, जाल लगा दिया जाता है। ड्रैग नेट में पकड़ी गई मछलियों का स्थानांतरण स्कूपिंग द्वारा ही किया जाता है। छठी विधि है डिप नेट। इस जाल को लगभग 10 मिनट तक पानी में रखा जाता है। जब कोई फिश इसके ऊपर से गुजरती है तो तेज़ी से इस नेट को पानी के ऊपर उठा लिया जाता है। इस प्रकार शिकार यानी मछली को पकड़ लिया जाता है। अगली विधि है घाघरिया नेट। ये कास्ट नेट भी कहलाता है। इसका उपयोग नावों में बैठकर किया जाता है। ये जाल पानी में छोड़ दिया जाता है तथा चलती नाव में रस्सी के द्वारा इसे खींचा जाता है और ऐसा करने से मछलियां जो हैं वो पकड़ में आ जाती हैं। अगली विधि है गिल नेट। ये दीवार के समान होते हैं एवं मछली के तैरने की जगह में आड़े लगाए जाते हैं, जिससे मछलियां एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं और इन्हें पकड़ लिया जाता है। अगली विधि है पर्स नेट। इसका उपयोग गहरे जल में हिल्सा जैसी मछलियों को पकड़ने में किया जाता है। जैसे ही मछली इसमें प्रवेश करती है, इसके भार से जाल का मुख स्वतः ही बंद हो जाता है। अब मछलियों को पकड़ने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग भी किया जाने लगा है। हल्के
वोल्टेज का करंट मछलियों को दिया जाता है। बड़ी मछलियों को 150 से 250 वोल्ट पर पकड़ा जाता है। इससे मछली को कोई हानि नहीं होती, वो अस्थायी रूप से मूर्छित होती है तथा पकड़ी जाती है एवं कुछ समय बाद ही वो अपनी वास्तविक स्थिति में जो है वो आ जाती है। तो ये एक आधुनिक तरीका है मछली को पकड़ने का, यानी कि बिजली का उपयोग करते हुए। अब आती हैं मछली पालन में या पेसिकल्चर में मछलियों का परिरक्षण या प्रिजर्वेशन। अनेक तरीकों से मछलियों का परिरक्षण किया जाता है। उनमें से मुख्य हैं सन ड्राइंग, यानी कि धूप में सुखाना। इस विधि में पकड़ी गई मछलियों को एक साफ चटाई पर फैला दिया जाता है तथा धूप में सूखने के लिए 3-4 दिनों तक छोड़ दिया जाता है। जिन देशों में गर्मी बहुत होती है या सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, वहाँ पे इसका उपयोग ज़्यादा आसानी से होता है। यह विधि भारत, चाइना, जापान में काम में ली जाती है। दूसरी विधि है सन क्यूरिंग। इस विधि में मछली को वेंट्रल सतह से या अधर तल से खोलकर इसकी आहार नाल व क्लोम बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद नमक डाल के इसे परिरक्षित किया जाता है। अगली विधि है स्मोकिंग, यानी कि धुएं का उपयोग। लकड़ी को जलाकर धुएं के द्वारा मछलियों को रक्षित किया जाता है। अगली विधि है डीप फ्रीजिंग, जहां तापमान -18 डिग्री से कम हो, ऐसा फ्रिज काम में लिया जाता है। मछलियों को -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। इन्हें सुरक्षित खाद्य योग्य रखा जा सकता है। अगली विधि है फ्रीज ड्राइंग। इसमें मछलियों को -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख के वैक्यूम में सुखाया जाता है। उच्च श्रेणी की मछलियों को ही इस प्रकार परिरक्षित किया जाता है। अगली विधि है रेफ्रिजरेशन। कुछ समय के लिए मछलियों को परिरक्षित करने में रेफ्रिजरेटर को भी काम में लिया जा सकता है। परिरक्षित करने के लिए 0 डिग्री पर रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है। फिर है मोना क्यूरिंग। वेट क्यूरिंग एवं सॉल्टिंग, कैनिंग मछलियों के परिरक्षण की अन्य विधियां हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कैसे हम मछलियों का कल्चर कर सकते हैं और फिर उसके बाद उनका परिरक्षण हम करते हैं। परिरक्षण की विधियों के बाद जब ये एक बार परिरक्षित हो जाती हैं तो हम इन्हें बिजनेस हाउसेस को ये सप्लाई होती हैं, जहाँ से इनका निर्यात भी होता है और देश में भी इनकी सप्लाई होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मछली पालन में नेचुरल संसाधनों का भी काफ़ी उपयोग होता है और हम अपने व्यक्तिगत एफर्ट से अच्छी तरह से पिसिकल्चर कर सकते हैं और इसके उत्पादन और इसको निर्यात करने या देश विदेश में सप्लाई करने से हमें धन भी प्राप्त होता है, मुद्रा भी हमें मिलती है। तो ये था हमारा पूरे 3 भागों में बटा हुआ फिश कल्चर या पिसिकल्चर। थैंक यू।